लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महान गणाधिपतये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वसमय रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो विराजिए पवन कुमार। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, सरस्वती मैया की, दुर्गा मैया की जय जय श्री राधे। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पालक जगत नियंता जगत कोटि जगदाधार परात्पर परब्रह्म परमात्मा की अभिन्न जीवात्माओं भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ नंदनंदन यशोदानंदन व्रजनंदन के पादार विंदों में मनी मन चिंतन करते हुए आइए बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन तदुपरांत जैसे इच्छा होगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भैया आज दिन कौन सा है? मंगलवार है? आज मंगलवार दिन और
मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना का विशेष महत्व होता है। हमारे सनातन धर्म में दिन भी बटे हुए हैं, है ना। सोमवार को भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है, रविवार को भगवान सूर्य की आराधना का विशेष महत्व। इसी प्रकार मंगलवार को हनुमान जी महाराज की आराधना का विशेष महत्व है। तो हनुमान जी की आराधना लगभग सभी को करनी चाहिए। कायदा तो ये है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। अच्छा, कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करते हैं, जरा हाथ उठाओ जो लोग करते हैं। अच्छी बात। अच्छा, कुछ लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं कि माताओं बहनों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने, हनुमान जी की आराधना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कहां पर लिखा है? कहां पर लिखा है? कहीं पर नहीं लिखा है। लिखा तो यहां तक है, जोया पढ़े हनुमान चालीसा, है ना, होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शिव इस बात के साक्षी हैं, जो पढ़ता है। इसमें ये नहीं प्रतिबंध है कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, है? लिखा है कहीं पे? ऐसा तो नहीं लिखा है कि पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, ऐसा तो नहीं है। लिखा तो ये है, जो या पढ़े। अच्छा, जो में सब आते हैं, हाँ। माताओं को इतना ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्र अवस्था में पाठ वगैरह न करें। बाकी पाठ करने में कोई दोष नहीं है। सुंदरकांड स्वच्छ पवित्र अवस्था में आप कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, अच्छा, हनुमान चालीसा का लाभ क्या होगा? आप कहोगे क्योंकि बगैर लाभ के तो आजकल कोई कुछ नहीं करता है। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा, पहली बात तो ये, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, वहां हनुमान जी आते जरूर हैं, ऐसा भाव मानना है। अच्छा, दूसरी बात एक और, अन्य देवताओं का प्रभाव केवल एक युग में रहा। जैसे भगवान विष्णु का प्रभाव सतयुग में रहा, त्रेता में भगवान राम का प्रभाव रहा, द्वापर में भगवान गोविंद का प्रभाव रहा। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज का बोले, चारों जुग परताप तुम्हारा, है ना। चारों युगों में बराबर प्रभाव, बड़ा बलशाली देवता है। तो हनुमान जी महाराज का जहां पर पाठ होता है हनुमान चालीसा का, वहां पर कई एक लाभ है। पहली बात तो ये, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले के शरीर में रोग नहीं हो सकता है, बिल्कुल ना से रोग, अरे सब पीरा, है ना, रोग नहीं होता। दूसरी बात, माताएं बहनें जो खोपड़ी हिलाने लगती हैं कि हमारे ऊपर नगीन चुड़ैल है, भैया नहीं आने वाली कभी। तुम्हारा घरों में माताएं बहनें बहू बेटियां खोपड़ी हिलाने लगती हैं, बोले हमारे ऊपर तो परम रक्कस आ गया, हमारे ऊपर नगीन चुड़ैल आ गई, है ना। हाँ, जरा 5 किलो आटा ज्यादा सेकने को पड़ गया ना गर्मी के मौसम में, तो उनके ऊपर तुरंत नगीन चुड़ैल आ जाती है कि आटा सेकने से बच जाए। तो महाराज, जिसके यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो भूत पिशाच निकट नहीं, बात खत्म। अब ये बहाना नहीं कर सकती हमारे ऊपर भूत आ गया, हनुमान जी महाराज लिए गदा खड़े हैं। तो महाराज, इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें हनुमान जी की आराधना अति आवश्यक है। तो आइए हनुमान जी महाराज का स्मरण करें, क्योंकि जहाँ कथा होती है हनुमान जी महाराज जरूर आते हैं। तो आइए उनकी भाव में उपस्थिति में सुंदर हनुमान जी महाराज का स्मरण, उसके बाद कथा में प्रवेश लेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार,
विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जपो निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ू तेरा गाना अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली जय राम भक्त मोहे शरण मिली जय कर दो भव से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता अष्ट सिद्ध नव असबर दीन जानकी माता असबर दीन जानकी माता राम भक्त मोहे शरण मिली जय राम भक्त मोहे शरण मिली जय कर दो से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 तालियों की सेवा करते हुए जय हो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare बोलिए राजा राम। या भगवान गोविंद के नाम का गुणानुवाद करने का कितना बड़ा फल होता है बताया। ऐ व्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, नारद जी कहते हैं। मेरी मैया घर घर जाकर के भोजन बनाने का काम करती थी। मैं भी अपनी मैया के साथ में जाया करता था। एक सेठ के यहाँ कुछ संत लोग आए तो सेठ ने कहा, मैया से हमारी, क्या तुम्हें ठाकुर सेवा करनी आती है? संत सेवा कर सकती हो? मैया ने कहा, क्यों नहीं? तो हमारे मैया को नारद जी कहते हैं कि साधु सेवा में लगाया गया। तो नारद जी कहते हैं, मैया हमारी भोजन बनाती है तो मैं संतों को लिए झाड़ू लगा देता हूँ, पोछा लगा देता हूँ, बढ़िया आसन डाल देता हूँ, भोजन परोस करके संतों को दे देता हूँ, पानी पिला देता हूँ। और जब संत लोग भोजन करके उठ जाते हैं तो उस पात्र में जो भोजन बच जाता है, नारद जी कहते हैं वो भोजन हम पा लेते हैं। देखो, वैसे तो शास्त्र कहता है किसी का जूठा न तो खुद खाओ, न तो किसी को अपना जूठा खिलाओ। जूठा खाने में भी पाप है और बुद्धि नष्ट होती है, जूठा खिलाने में भी पाप लगता है। इसलिए न तो जूठा खाओ न जूठा खिलाओ। लेकिन अगर किसी महापुरुष का प्रसाद मिल जाए, किसी संत का प्रसाद मिल जाए, या देवियों को अपने स्वामी का प्रसाद मिल जाए, स्वामी माने पति, कभी कभी अपने पति से स्वामी भी कह दिया करो, खुश हो जाते हैं। कभी स्वामी कह दिया करो, कभी प्राणनाथ कह दिया करो, कभी भगवान कह दिया करो। थोड़ी चापलूसी सीख लो, जेब से पैसा ऐंठने का तरीका आई है। बाहर ड्यूटी से आए और समझ रहे हो आज तनख्वाह लाए हैं, आइए प्राणनाथ। अच्छा बुद्धिमान होगी तो समझ जाएंगे कि आज प्राणनाथ का है, प्राण के नाथ डाली जाएगी क्या। लेकिन थोड़ी चापलूसी करो, जो तनख्वाह लेके घर में आए, आइए स्वामी, ठंडा पानी गिलास का लिए हाथ में खड़ी मिलाओ। और जो हाथ मुंह धोने के लिए जाए, तुरंत जेब से निकालो पर्स, 100-200 हो, 10-20 खींच ले, 1000-2000 हो, 100-200 खींच ले, 10-20 हजार हो, 1000-2000 खींच ले। हाँ। और ये पैसे करना क्या है? ऐसा नहीं माइक में ट्रांसफर कर दो। उन पैसों को लेकर के और बक्से में बिल्कुल नीचे डाल दो, बिल्कुल नीचे, और उनको भूल जाओ। कब? जब बहुत बड़ा संकट हो और कोई व्यवस्था न दिखाई पड़े, तब उनको निकाल करके धीरे से उन्हीं को पकड़ाओ। अच्छा, हम लोगों की आदत भी है, पत्नी को कभी 10 रुपए नहीं देंगे निकाल के, और जब कभी काम अटकेगा ना, तो धीरे से पत्नी के पास में आएंगे, कहेंगे काय तुम्हारे धरे हुए, तुम्हें 1000-2000 दोगे। मांगते कि नहीं? बोलो भाई, सब क्या मांगे जाते हैं? हम खुद मांगते हैं पटदानी से जब जरूरत पड़ती है।
और जानते खूब है कि हमने दिए कभी नहीं, लेकिन ये भी जानते हैं कि हमारी पत्नी बुद्धिमान स्त्री वही है, बुद्धिमान गृहिणी वही है जो हर समय कुछ न कुछ अपने पास छुपा करके रखते हैं और वो बुरे वक्त पर निश्चित काम आता है कि नहीं बोलो भाई। जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है तो ये गृहिणी आपका सहारा देती है। अच्छा, इनको गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का मतलब क्या है? ग्रह माने घर, ग्रह माने घर, और ऋणी माने ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो वो है गृहिणी। हम सब इनके ऋणी हैं कि नहीं बोलो भाई। इनका बहुत बड़ा ऋण है मेरे ऊपर। माताओं क्या नहीं किया इन्होंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे परिवार को बढ़ाने के लिए सब कुछ किया। इनको कोई चीज दो ये दोगुना करके वापस करती हैं। आटा दो रोटी बना के देंगी, आलू फूल ला करके रख दो सब्जी बना करके दे देंगी, हारे थके बाहर से आओ शरीर फ्रेश कर देंगी, ऐसी बातें मीठी मीठी करेंगी। ये गृहिणी के कर्म है, सब पूरा करके देती हैं। इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी अपने पति से प्राणनाथ या स्वामी कह दिया करो, क्या जाता है। तो महाराज, पति का जूठा पत्नी को खा लेना चाहिए, गुरु का जूठा शिष्य को खा लेना चाहिए, भगवान का जूठा भक्त को खा लेना चाहिए, बाकी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि संतों का जूठा मैं इकट्ठा करके खा लेता हूं। अच्छा, प्रसाद से ऐसा प्रभाव पड़ा कि बुद्धि हमारी जो है इतनी परिवर्तित हुई कि मैं संतों से इतना हिल मिल गया। अब जब संत चलने लगे बड़ा कष्ट हुआ। नारद जी कहते हैं मैंने संतों से कहा कि भाई हमको भी ले चलो। संतों ने कहा भी नहीं, क्योंकि तुम बच्चे हो और जब तक तुम्हारी माँ है तब तक तुम्हें हम नहीं ले जा सकते हैं और तुम्हें किसी तीर्थ को करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी बात यही है, देखो इस कथा से शिक्षा लो। जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक हम किसी तीर्थ में न जाएं चलेगा, किसी मंदिर में मत्था टेकने न जाएं चलेगा, किसी कथा सत्संग में न जाएं चलेगा, लेकिन माता के चरणों में जो सुबह उठ करके पिता के चरणों में जो प्रणाम करता है, महाराज देवता भी उसको प्रणाम करते हैं झुक करके, जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है। हाँ, माता पिता को जिसने प्रसन्न कर लिया देवता स्वाभाविक उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। एक baत याद रखना, माता पिता का बहुत बड़ा ऋण होता है हमारे ऊपर, है कि नहीं? माता का बहुत बड़ा ऋण। कितने भी हारे थके आओ, कितने भी हारे थके हो, और बाहर से आकर के आपने अगर अपनी मैया की गोद में सिर रख लिया तुम्हारा सारी थकान दूर हो जाती है। स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है माता की गोद में बच्चे को। बोलो होता है कि नहीं? पिता अगर है, पिता का भी योगदान कम नहीं है। पिता अगर है तो महाराज मार्केट के सारे खिलौने तुम्हारे हैं। पिता अगर है तो मार्केट के सारे खिलौने तुम्हारे हैं, और पिता अगर नहीं है तो एक भी खिलौना खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं, फिर तो अपने बच्चों के लिए खरीदो। इसलिए माता पिता जब तक हैं तब तक आपको किसी तीर्थ को करने की जरूरत नहीं। नारद जी को समझाया और हकीकत बात यही है। एक भक्त ने बड़ा प्यारा भजन गाया है, जागरण वाले गाया करते हैं, हालांकि हम इस टाइप के भजन थोड़े कम गाते हैं, लेकिन इस भजन में कुछ हमें शब्द मिले। अच्छा भजन है, भक्त गाते हैं, जागरण वाले गाया करते हैं कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां। अच्छा, कौन कौन अपनी माँ से प्रेम करता है, जरा हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात। जो लोग प्रेम करते हैं अपनी माँ से, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, बहुत, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, प्रभु की ऐसी हमारे ऊपर, पता नहीं 14 वर्ष की उम्र थी तब हमारी माता जी मुझे छोड़ के परम धाम को पधारी थी। इसलिए आज भी जब माँ की बात आती है ना तो स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं।
आज भी हम तुम लोगों को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। अरे कम से कम तुम लोग अपनी माँ से अपना दुखड़ा तो कह लेते हो, यहाँ तो दुखड़ा कहने वाला कोई नहीं है, किससे कहें जा करके। बड़ा कष्ट होता है आज जब माँ की याद आती है ना। और मैं इस लाइन को जरूर गाता हूँ, अपना दर्द गाता हूँ, हकीकत गाता हूँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। प्यारे हम लोग करते क्या है, एक कभी कहता है बोले माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांज करके पाल लेती है 4 बच्चों को माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए माँ, अरे माँ, खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कहने का भाव नारद जी को समझाया, जब तक तुम्हारे माता पिता हैं तुम इनकी सेवा करो, माँ है सेवा करो। जब माँ न रहे तो फिर तुम मेरे साथ आना। अब नारद जी भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारी मैया जल्दी मर जाए। कहे मैया अगर मर जाएगी तो बाबा जी के साथ जाने को मिलेगा। नारद जी कहते हैं एक दिन की बात, 6 मास का महीना, शाम का समय, हमारी मैया गाय का दूध निकालने गई। रास्ते में सर्प लेटा था, सर्प ने मैया को डस लिया, मैया खत्म हो गई। लोगों ने आकर के बताया भैया तुम्हारी मैया खत्म हो गई। तो नारद जी कहते हैं सबके दिखावे में तुम्हें बहुत रोया, लेकिन भगवान को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया है, भगवान बहुत अच्छा किया जो तुमने हमारी मैया मार दी। अब नारद जी ने अपनी मैया का दाहकर्म किया। उत्तर दिशा की तरफ संत लोग गए थे, पीछे पीछे भाग खड़े हुए, जाकर के संतों को रोक लिया गया। बाबा अब तो ले चलोगे साथ में? बाबा ने कहा अब कौन सा परमिशन लेके आए हो? बोले महाराज अब तो मैया मर गई, अब तो मैया मर गई। बाबा लोगों ने कहा भैया एक बात बताओ, मैया मर गई या तुमने मार डाली? ऐसा तो नहीं हमारे मिलने के चक्कर में तुमने मार दिया उसे? अरे नहीं महाराज सर्प ने डस दिया। नारद जी से कहा अब भी तुम्हें हम नहीं ले चलेंगे। मंत्र दिया, इसी पीपल के नीचे बैठ करके भगवान का भजन करो। नारद जी कहते हैं उसी पीपल के नीचे बैठ करके हमने भजन किया। काफी समय हो गया। नारद जी कहते हैं एक दिन के बाद हमारे हृदय के मध्य में एक चतुर्भुज स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ। एक क्षण के लिए वो स्वरूप आया और गायब हो गया। नारद जी कहते हैं मैंने छटपटा के नेत्र खोले, बहुत रोया, प्रभु अगर दर्शन नहीं देना था तो ये रूप की चटनी काहे को चटाई? अब यह चटनी चटाई है तो अब दर्शन दे।
आकाशवाणी हुई, अगर तुम्हें दर्शन ही करना है तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के महर्षि पुत्र बनोगे और तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम्हें अपना पार्षद बनाऊंगा। नारद जी कहते हैं अगला जन्म हमारा नारद ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ, नाम पड़ा नारद। वहां भी भगवान का मैंने भजन किया, नाच नाच करके संकीर्तन कर रहा हूं। उस नाम कीर्तन की महिमा से भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और प्रकट होकर के अपनी देवदत्त नामक वीणा मुझे प्रदान कर दी और उस वीणा पर तब से लेकर मैं आज तक भगवान के नारायण के नाम को जाप कर रहा हूं। और देखो अव्याहत गति और सर्वत्र पूजा, चाहे देवताओं में चले जाएं तो सम्मान, दैत्यों में चले जाएं तो सम्मान, मनुष्य में चले जाएं तो सम्मान, जबकि नंबर 1 के चुगलखोर हूं। आज तक कभी हमें अपमानित नहीं होना पड़ा। ये केवल भगवान के नाम कीर्तन की महिमा है। इसलिए तुम व्यास जी नाम कीर्तन का, भगवान के नाम का गुणानुवाद करो। तो बताया भैया कहां से मटेरियल कहां है, कहां से नाम कीर्तन की महिमा का गान करें। तब नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा मैं तुम्हें अब भागवत जी का उपदेश करूंगा। तब नारद जी ने 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का वर्णन किया है व्यास जी महाराज को, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सत्परम् पश्चादहं यदस्ते च यो वसेत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। बड़ा सुंदर 4 श्लोकों में भागवत जी का वर्णन किया है। वही 4 श्लोक लेकर के व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के बीच में विस्तार किया है। अब नारद जी से पूछा महाराज इसे जोड़े कहां से, तो नारद जी ने बताया इसे आप महाभारत से जोड़ दीजिए। भागवत जी को महाभारत से 2 पुराणों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन? नंबर 1 श्रीमद् भगवद गीता, इसमें 18 अध्याय है ना। भगवत गीता का पराकट्य महाभारत से हुआ। नंबर 2 श्रीमद् भागवत, इसका भी पराकट्य महाभारत से ही हुआ है। अच्छा, महाभारत को लोग बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं। लोग कहते हैं घर में महाभारत की कथा होनी नहीं चाहिए, जहां महाभारत की कथा होती है वहां लड़ाई होती है। ऐसा कुछ नहीं। मैनपुरी में एक गोपीनाथ अड्डा के नाम से स्थान है, वहां पर 8-15 दिन में कंटिन्यू महाभारत ही बोलता था। 15 दिन। और वो ऐसे वैसे नहीं, काफी उनके 2-3 तो पिक्चर टाकी थे उस जमाने में। 2007 या 8 की बात है, तब जाया करते था मैं। उस समय पिक्चर टाकीज का बहुत बड़ा महत्व था। 6, 7, 8 के दौर में खूब महत्व था। तब ये नेट का जमाना थोड़ा कम था। बड़े अरबपति खरबपति लोग महाराज वो महाभारत की कथा करवाते थे। राम कथा अलग, भागवत अलग और महाभारत अलग। तो बड़े संपन्न हुए। ऐसा कुछ नहीं, महाभारत का एक एक पात्र पूजनीय और वंदनीय है। ऐसा कुछ नहीं। पद्म पुराण में वर्णन आया है, धर्मो विवर्धते युधिष्ठिर कीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शस्त्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन मातृसुतो कथयतां न भवन्ति रोगाः। युधिष्ठिर के नाम के जाप को करने से धर्म की वृद्धि होती है। भीम के नाम का जाप करने से पाप का विनाश होता है। कैसा भी पाप लगा हो आपको, भीम के नाम का जाप अगर आपने किया तो महाराज पाप से आपकी निवृत्ति हो जाएगी।
दुश्मन का विनाश होता है अर्जुन के नाम का जाप करने से, नकुल सहदेव के नाम का जाप करने से बीमारी नष्ट होती है। इनके नाम के जाप का प्रभाव है। मैं नहीं कहता, पद्म पुराण कहता है। तो ऐसा नहीं, महाभारत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, पंचम वेद कहा गया है। तो महाभारत से 2 पुराण की उत्पत्ति हुई। तो भागवत जी की उत्पत्ति कहां से हुई, आइए जरा देखते हैं। दूसरी बात, महाभारत में 18 क्षोणी सेना का निपात हुआ। ध्यान से सुनो, महाभारत में 18 क्षोणी सेना का निपात हुआ। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ। महाभारत का युद्ध 18 कोस के वर्ग क्षेत्र में हुआ और 18 पर्व हैं महाभारत में। 18 ये 18 गिनती महाभारत में क्यों है? 18 गिनती क्यों है? क्योंकि 18 गिनती इसलिए है क्योंकि 18 गिनती है सम। 18 गिनती सम है। किसी अंक से आप काटिए 18 गिनती कट जाएगी। दुनेम 18, 9 दून 18, तिछाक 18, 6 3 18 बराबर कटे। और वही रामचरितमानस में 9 अंक प्रधान है। रामचरितमानस की रचना नवमी भववार मधुमासा। राम जी का अवतार नवमी को, सीता जी का अवतार नवमी को, राम जी का राज्याभिषेक नवमी को। क्यों 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 ये नवमी, ये 9 अंक राम जी की कथा में क्यों है? इसलिए है क्योंकि 9 अंक जो है वो पूर्णांक है। 9 अंक जो है वो पूर्णांक है। 9 के आगे कोई गिनती नहीं है। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो बताओ। आप कहोगे 10 है, 10 लिखने के लिए आपको 1 लिखना पड़ेगा, 0 का सहयोग लेना पड़ेगा, तब 10 बनेगा। बाकी अपने में से पूर्ण अंक, समर्थ अंक कोई है तो 9 है। 9 का योग करके देखो 9 ही निकलेगा। 9 जो है इसका योग करिए, 9 1 9। जरा मैथ हमारी कमजोर है, आप लोग सहयोग करना हमारा थोड़ा। 9 2 कितने होते हैं? 28 कम से। अच्छा, हम तो कहें 28 बता रहे हैं। 9 2 18, 18 का योग करिए, 1 और 8 कितना हुआ? 9, 9 3 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 6 9, 9 5 45 4 5 9, 9 6 54 5 4 9, 9 7 63 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 दशामन 9 का योग करिए तो 9 ही निकलेगा। क्योंकि 9 अंक जो है वो पूर्णांक है। इसलिए रामचरितमानस जो है वो पूर्ण ग्रंथ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। आरती में भी कहा है, 4 वेद पुराण 8 10, 6 शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संवत सब ही। इसलिए रामचरितमानस में 9 अंक प्रधान है और महाभारत में 18 अंक प्रधान। 18 क्षोणी सेना का निपात हुआ महाभारत में, जिसमें 7 क्षोणी सेना धर्मराज के पास और 11 क्षोणी सेना जो है वो दुर्योधन के पास है। ये 4 क्षोणी सेना दुर्योधन के पास क्यों ज्यादा है मालूम? इसलिए ज्यादा है क्योंकि 7 क्षोणी सेना का संग्रह अर्जुन ने किया और 7 क्षोणी सेना का संग्रह दुर्योधन ने किया। दोनों ने 7 क्षोणी सेना इकट्ठी की। अब मदद मांगने के लिए चले कहां? द्वारिकाधीश के पास, कन्हैया के पास। कभी कहता है कि अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचे एक ही साथ। अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचे एक ही साथ। देखा सोए हुए हैं सैया पर यदुनाथ, कन्हैया सैया पर यदुनाथ।
से अर्जुन और उधर से दुर्योधन दोनों जाकर के द्वारिकाधीश के महलों में प्रवेश किया तो क्या देखा, भगवान सो रहे हैं। सो नहीं रहे, वक्त की परीक्षा कर रहे हैं। दुर्योधन अभिमानी है, जाकर के सिर के पास बैठ गया। अर्जुन भगवान को उतना भगवान मानता है तो चरणों के पास बैठ गया। देखो, अपने से सम्मानित व्यक्ति के सिर के पास कभी बैठना नहीं चाहिए। मर्यादा कहती है, अपने से सम्मानित व्यक्ति अगर कोई है तो उसके सिर के पास मत बैठो, उसके आगे मत चलो, उससे ऊंचे आसन पे न बैठो, ये मर्यादा होती है। तो अर्जुन जाकर के पैरों के पास बैठ गया, दुर्योधन सिर के पास बैठ गया। भगवान की आंख खुली तो आंख खुलते ही सबसे पहले देखा अर्जुन, सीधी नजर पड़ी, अर्जुन का कल्याण हो गया। अर्जुन से पूछा, कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, महाराज बस अभी आए, ऐसे ही आए। अच्छा, तब तक पीछे से दुर्योधन ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया ये नहीं, पहले तो हम आए। और जो पीछे मुड़ करके देखा भगवान ने, अरे कुरुपति तुम भी। और जो देखो, भगवान की नजर अगर जीव के ऊपर सीधी पड़ जाए तो जीव का कल्याण निश्चित है, और भगवान की अगर टेढ़ी नजर पड़े तो क्या होगा? बोलो भाई, विनाश होगा ना। अरे भगवान की बात छोड़ो, अगर गांव के प्रधान की नजर आपके ऊपर टेढ़ी हो जाए तो महाराज 5 वर्ष तक सरकारी सुविधा से आपको वंचित रखेगा कि नहीं? बोलो भाई, 5 वर्ष तक सरकारी सुविधा आपको नहीं मिल सकती अगर गांव का प्रधान नाराज हो जाए। महाराज कुछ नहीं करवा पाएगा तो गली पे तुम्हारे दरवाजे के आगे से खंजड़ा उखड़वा लेगा, डलवा देंगे बाद में, फिर 5 वर्ष तक नहीं डलवाएगा, है ना? तो महाराज अगर गांव का प्रधान नाराज हो जाए तो 5 वर्ष काटने मुश्किल, और अगर वो 3 लोग का मालिक नाराज हो जाए, उसकी टेढ़ी नजर हो जाए तो महाराज कौन बचाएगा? बोलो भाई, वो रक्षक ही अगर हमारा वक्षक बन जाए कौन बचाएगा? जैसे कबीर ने कहा है, एक लाइन लिखी कि गोदी का लाला रूठे तो मैया उसे मनाए, गोदी का लाला रूठे तो मैया उसे मनाए, और वही मां बैरिन बन जाए उसे कौन बचाए? हाँ, उसे कौन बचाए? गोदी का लाला रूठे तो मैया उसे मनाए, वही मां बैरिन बन जाए उसे कौन बचाए? हो उसे कौन बचाए? भगवान की टेढ़ी नजर पड़ी दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन का उसी समय विनाश हो गया। इसीलिए तो हम कहा करते हैं कि जब भी कथा सुनने आओ तो भगवान के ठीक सामने बैठो। ये ठाकुर जी जो बैठे ना, पूरा दरबार लगा हुआ है, इनके ठीक सामने आकर के बैठो, क्योंकि अगर इधर उधर बैठे ना तो ये टेढ़ी नजर करेंगे तुम्हारे ऊपर देखने के लिए, और टेढ़ी नजर होगी तो क्या होगा तुम्हारा ये तुम जानो, हम नहीं कहेंगे। इसलिए महाराज सामने बैठा करो, कल्याण हो। दुर्योधन को जो देखा तिरछी नजर से तो दुर्योधन का उसी समय विनाश हो गया। अरे कुरुपति कहिए कैसे ना हुआ? दुर्योधन ने कहा, महाराज हमें और पांडवों में भयंकर युद्ध होने वाला है, हम आपसे मदद मांगने आए, मदद करो। अच्छा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम कैसे आए? अर्जुन ने कहा, महाराज हम भी इसी मर्द के मरीज हैं। अच्छा, तो दोनों लोग मदद मांगने आए? बोले। कन्हैया ने कहा, ठीक हम दोनों लोगों की मदद करेंगे। दोनों लोगों की? बोले हाँ। कैसे? भगवान कन्हैया ने कहा,
एक तरफ हमारी 4 अक्षौणी सेना होगी और एक तरफ हम अकेले होंगे। कहो भाई दुर्योधन क्या लेते हो? दुर्योधन ने कहा महाराज बंटवारा ठीक नहीं हुआ। क्यों 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 क्यों? बोले महाराज विजय तो निश्चित उसी की होगी जिसकी तरफ आप हो। क्यों? आप इतने बड़े योद्धा, सुदर्शन चक्र आपके हाथ में। भगवान को नियम मुस्कुराए, अगर तुम्हें चक्र का भय है ना तो जाओ मैं प्रतिज्ञा करता हूं। करी प्रतिज्ञा कृष्ण ने, चक्र धरूं नहीं हाथ, और बिना चक्र के पार्थ का मैं दूंगा रण में साथ। प्रतिज्ञा करता हूं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ दुर्योधन तुम क्या लेते हो? दुर्योधन ने हाथ जोड़े मुस्कुरा करके कहा प्रभु अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? हंस कर दुर्योधन ने कहा सुनो अरे घनश्याम, और मेरे घर में है नहीं गाय चराना काम। हमारे यहाँ कोई गाय थोड़ी न चरानी है, न किसी गोपी के चीर खींचने। अरे महाराज वहां तलवारें चलेंगी, गदाएं चलेंगी, मुदगर चलेंगे, वीरों की छातियां फटेगी, कायर अपनी पीठ को दिखा दिखा करके भागेंगे। महाराज वहां कहोगे हम तो माखन खाएंगे, हम कहां से लाएंगे? नहीं महाराज ऐसा करो आप अर्जुन के साथ जाओ, हम सेना ले जाते हैं, सेना में दे दो। भगवान का नियम का सुनो। अब हम अर्जुन से भी तो पूछ रहे वो क्या चाहता है। अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम क्या चाहते हो? हमें चाहते हो या सेना चाहते हो? अर्जुन ने कहा महाराज मुझे सेना की जरूरत नहीं है। अरे सेना की बात छोड़ो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट बन जाऊं। अरे मैं ये नहीं चाहता हूं, हस्तिनापुर की बात छोड़ो, कि मैं इंद्र के इंद्रासन पर बैठ जाऊं। भगवान ने कहा अजीब आदमी है, चाहता कुछ नहीं फिर आया क्या करने? तो तुम चाहते क्या? अर्जुन ने कहा महाराज हम एक ही चीज चाहते हैं। क्या? न मैं दाम धरती न धन चाहता हूं, कुछ नहीं चाहिए। न मैं दाम धरती न धन चाहता हूं, अब कृपा के तुम्ही से तो पल चाहता हूं। अर्जुन कहने लगे महाराज न मैं दाम धरती न धन चाहता हूं, कृपा के तुम्ही से तो फल चाहता हूं। चाहते क्या हो महाराज? अर्जुन कहता है प्रभु सुने यश तेरा। महाराज वो मैं शरीर नहीं चाहता हूं जो आपके काम ना आए। देखो हमारे कान कब सार्थक आए? जब इन कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाए। हमारी आंखें कब सार्थक आए? बोले जब आंखों से गोविंद का दर्शन हो। हाथ कब सार्थक है? जब इनसे ठाकुर जी की सेवा हो। चरण कब सार्थक है? बोले जब तीर्थों तक चल करके जाएं, कथाओं में चल करके जाएं। और सिर कब सार्थक है? जो गुरुजनों के, संत ब्राह्मणों के और भगवान के आगे झुक जाए। अर्जुन कहता है महाराज सुने यश तेरा श्रवण चाहता हो, करे दर्श तेरा हो नयन चाहता हो। जय हो। अर्जुन कहता है महाराज मुझे वो
दान नहीं चाहिए। कौन से? अर्जुन कहता है प्रभु है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, कौन सा जिससे गुटखा खाया जाता है, बेकार वो मुख है। माताएं बड़ी खुश हो गई, भाइयों के लिए कह दिया ना गुटखा खाया जाता है, तुम्हारा भी मुख वो बेकार है। कौन सा? जिससे चुगली होती हो, जिससे पति को गाली देती हो, जिससे ससुर के मूछें उखाड़ती हो, है ना? है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। अमर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। इसलिए सुने यस तेरा श्रवण चाहता हूँ, करे दर्श तेरा नयन चाहता, झुके तेरे आगे तो सिर चाहता हूँ, झुके तेरे आगे तो सिर चाहता हूँ, कृपा के तुम्हीं से चाहता हूँ, कृपा के तुम्हीं से चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज मैं सेना से मदद मांगने नहीं आया, मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूं, आप हमारी मदद करो। भगवान ने कहा तुम चाहते क्या हमें ले जाओगे? हाँ महाराज। अरे अरे अभी हमने प्रण किया है, युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। अर्जुन ने कहा महाराज हम कब कहते हैं आप युद्ध करो? अरे हम तो चाहते हैं कि आप हमारे सारथी बनकर के रथ पर बैठ जाओ। महाराज मुझे पूर्ण भरोसा है जब आप हमारे रथ पर सारथी बने बैठे होगे ना, तो हमारा रथ जो है वो दिग्भ्रमित नहीं होगा, दिशा नहीं भटकेगा, हमारा रथ उधर ही जाएगा जिधर हमारी विजय हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी, हमारा रथ उधर ही जाएगा क्योंकि आप सारथी बने बैठे होंगे। इसलिए आप हमारे रथ पर बैठ जाइए, क्योंकि मैंने सुन रखा है जिसने अपनी सौंप दी प्रभु हाथों में डोर, तो कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। प्यारे विश्वास तो करके देखो, वो ऐसा विश्वास का पात्र है। एक बार अगर तुमने विश्वास करके अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे करके देखो, प्यारे संकट तो आ सकते हैं लेकिन विजय निश्चित तुम्हारी होगी, ये वादा है मेरा। हाँ, लेकिन पूर्ण भरोसा होना चाहिए। अगर अपने भरोसे पर गाड़ी लेकर के चल दिए ना, तो वो कहता है तुम कहीं भी जाओ, में कोई मतलब नहीं, भरोसा उसके ऊपर करो। अर्जुन कहता है कि महाराज मुझे भरोसा है जब आप मेरे रथ पर सारथी बने बैठे होंगे ना, तो बड़े से बड़ा वीर योद्धा करके मेरे सामने लड़ने को आएगा। तो आप जब रथ पर सारथी बने बैठे होंगे, आप जरा सा देख करके उसे मुस्कुरा देंगे,
और मुस्कुराने से होगा क्या? बोले आपकी माधुरी मुस्कान में वो वीर योद्धा फंस जाएगा और तब तक मैं उसे मार मार के धराशायी कर दूंगा, है ना? और ये हुआ जब पितामह भीष्म आए लड़ने के लिए, प्रण किया कि मैं पांडव वीर को मार दूंगा, तो भगवान ने जरा सी माधुरी मुस्कान में पितामह भीष्म को फंसा दिया। अब पितामह भीष्म को माधुरी मुस्कान देकर और सोच रहे हैं कि भक्त बधे महाभारत में अब सारथी आई बने यदुराई, पीत पटा फहरई लहरई अरुण माधव की लखी सुंदरताई। कैसी सुंदरताई है कि पार्थ से बात करई मुस्काई के, कौन? कन्हैया। पार्थ से बात करई मुस्काई के, रथ हाकत डोरी उठाई उठाई, सोच लगे मन ही मन भीष्म ध्यान लगाई कि बाण चलाई, सोच लगे मन ही मन भीष्म ध्यान लगाई कि बाण चलाई। पितामह भीष्म सोचते हैं इस माधुरी मुस्कान का दर्शन किया जाए या इसका वध किया जाए। और तब तक अर्जुन ने मार मार करके बाणों, वही बात अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपकी मुस्कान में वो जादू है कि आपकी माधुरी मुस्कान में वीर योद्धा फंस जाएगा और तब तक मैं मार मार करके उसे धराशायी कर दूंगा। और भगवान की माधुरी मुस्कान को लेकर के भक्त लोग के गीत भी गाया करते हैं। भगवान की मुस्कान को लेकर के बड़ी प्यारी गजब की मुस्कान है। लखी जिन लाल की मुस्कान ताई विसरो वेद गीता उपनिषद को ज्ञान, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान की मुस्कान में वाकई जादू है। भक्त लोग गाते हैं कि मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। अच्छा, कितने लोग ये भजन सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। माताएं कहती हैं कि बकर बकर लगे चुपचाप बैठो, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। अगर चाहते हो भजन हो तो हाथ उठाओ, तो रसीद। क्या बात है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, और एक तान मधुर मोहन, एक तान मधुर मोहन घायल कर जाती है, एक तान मधुर मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो जन क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन। जब काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है।
लाइन और सुनाऊंगा, हालांकि भजन तो बड़ा है, पूरा सभी याद है, तो एक लाइन सुनाऊंगा। ये बांस की हो सोने की, ये बांस की हो करके, अरे दुनिया को चाहती है, गोपिकाएं बोले ना, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन। क्यों? ये बांस की हो करके, ये बांस की हो करके दुनिया को चाहती है, ये बांस की हो करके दुनिया को चाहती है। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे पूर्ण भरोसा है, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ होंगे तो विजय मेरी निश्चित होगी। अर्जुन कन्हैया को लेकर के हस्तिनापुर आया, दुर्योधन 4 अक्षौणी सेना को लेकर के गया, इसलिए 4 अक्षौणी सेना जो है दुर्योधन के पास ज्यादा है, कुल मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना का निपात हुआ। भागवत जी में जो कथा दी है, भागवत जी को जो जोड़ा गया वो कहां से जोड़ा गया है? भागवत जी का महाभारत से पहला श्लोक कौन सा? बोले यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदराभिधगदाभिमर्श भगन्योरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कथा को वहां से जोड़ा गया है, बोले भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की दोनों जगह टूटी पड़ी और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के प्रांगण में पड़ा हुआ है। थोड़ा पीछे से देख ले, क्योंकि लगभग हमारा क्षत्रिय समुदाय है और क्षत्रियों की वीर गाथा तो क्षत्रियों को सुनानी चाहिए, स्वाभाविक। एक ब्राह्मण का धर्म है कि अपने बच्चों को ज्ञान मार्ग की तरफ प्रशस्त करे और क्षत्रिय को चाहिए कि अपने पूर्वजों की गाथाओं को अपने बच्चों को जरूर सुनाओ, ताकि तुम्हारे अंदर अभिमान न जागे लेकिन स्वाभिमान बरकरार बना रहे। अभिमानी मत हो, अभिमानी होना बुरा है लेकिन स्वाभिमानी होना बुरा नहीं है, ये ध्यान रखना। कोई तुम्हें कुचल के चला जाए ऐसा कभी समय मत आने देना, थोड़ा कहीं ज्यादा समझो। हालांकि मैं राजनीति करने के लिए मंच पर नहीं बैठा हूं, ये सनातन मंच है, अपनी गरिमा को बना कर रखा। थोड़ा पीछे से देखते हैं, 18वें दिन का युद्ध है। युद्ध करते करते दुर्योधन ने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा, 100 भाइयों के बीच में खड़ा होने वाला दुर्योधन आज अकेला कुरुक्षेत्र के प्रांगण में खड़ा हुआ है। चारों तरफ देखा घूम करके, कोई सब समाप्त हो गए, भाग खड़ा हुआ युद्ध भूमि को छोड़ करके। महाराज जाकर के भानुमति के पास पहुंचा, पत्नी का नाम है भानुमति। भानुमति के पास पहुंचा, भानुमति ने देखा महाराज दिन के 12 बजे युद्ध का समय, और आप घर में कैसे? क्या पांडव परास्त हो गए? क्या
आपको विजय श्री प्राप्त हो गई। दुर्योधन ने कहा विजय श्री की बात छोड़ो, 99 मारे गए, हम प्राण बचा के भागे। भानुमति ने कहा धिक्कार है आपके जीवन को, लानत है आपकी वीरता पर। महाराज विजय श्री प्राप्त नहीं हुई, मारे भी गए नहीं, इसका मतलब कायरों की भांति छुप करके तुम बैठे हो घर में। महाराज कल मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी लोगों को? अगर तुम मर जाते युद्ध क्षेत्र में लड़ते लड़ते तो मैं गौरव से मुंह दिखाती कि मैं उस दुर्योधन की पत्नी हूं जिसने पीठ नहीं दिखाई, छाती पर घाव लेकर के प्राण छोड़ दिए। मैं कैसे दिखाऊंगी लोगों को मुंह कि तुम्हारा पति देखो युद्ध भूमि को छोड़ करके भागा है। यही बात कैकेयी ने कही थी महाराज दशरथ से। महाराज दशरथ ने कहा जा कैकेयी ने वरदान मांगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। राम 14 वर्षों के लिए वन चला जाए। राजा दशरथ ने कहा यदि राम वन चले गए तो कैकेयी मेरे प्राण नहीं बचेंगे, निश्चित मेरे प्राण चले जाएंगे और तुम विधवा बन जाओगी, ये ध्यान रखना। कैकेयी ने कहा मुझे विधवा बनना स्वीकार है। और यदि कैकेयी ने कहा राम बन नहीं गए, राम के बन जाने से अगर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मैं विधवा हो जाऊंगी, तो महाराज यदि राम बन नहीं गए तो निश्चित मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रातः होत मुनि वेश धरि जो न राम बन जाहि, तुमोर मरण राउरी अजस नप समुझिय मन माहि, नप समुझिय मन माहि। महाराज अगर प्रातः काल होते ही राम बन नहीं गए तो ये कैकेयी प्राण त्याग देगी। क्यों? मैं उस राजा की विधवा बनना स्वीकार करती हूँ जो अपने वचन के लिए अपने शरीर को त्याग दे। मैं उसकी सधवा बनना स्वीकार नहीं करती हूँ जो महाराज पुत्र मुंह में अपने वचन को टाल दे। महाराज यही बात भानुमति ने कही है। महाराज लड़ते लड़ते अगर प्राण त्याग देते तो मैं गर्व से कहते कि मेरे पति की लाश सती होती तुम्हारे साथ। पत्नी ने बहुत धिक्कारा, दुर्योधन पत्नी से अपमानित हुआ माता गांधारी के पास। गांधारी ने पैरों की आठ सुनी। बेटा दुर्योधन मैं जानती हूँ युद्ध के समाचार तो अच्छे नहीं है, लेकिन एक बात बताओ मेरे 100 पुत्रों में शेष कितने बचे? दुर्योधन ने कहा मां अगर 100 की बात पूछती हो वो ना दिखाई। गांधारी कहती है मुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरे 100 मारे गए, चिंता तो इस बात की है, दुख इस बात का है कि कुंती के 5 पर आंच नहीं आई और हमारे 100 मारे गए। दुख इस बात का है। आज हम लोगों की भी वृत्ति वही बन गई है। गांधारी अपने दुख से दुखी नहीं है। गांधारी अपने दुख से दुखी नहीं है। 100 पुत्र 99 मारे गए दुखी नहीं है। दुख किस बात का है? बोले कुंती के 5 जीवित क्यों हैं? हमारी भी तो वही वृत्ति है। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी बने बैठे। भाई हम तो रात दिन मेहनत करते हैं और दरवाजे पर जो छप्पर पड़ा है वो नहीं हट पा रहा। अब पड़ोसी देखा बढ़िया हर बार सुबह 4 व्हीलर चेंज कर देता है, बढ़िया टाइल मकान में लगे, 2 मंजिल मकान बना हुआ है। हम तो दूसरे के सुख से दुखी हैं और महाराज इस दुख का कोई निवारण भी नहीं। इसलिए गांधारी ने कहा बेटा अब एक कहने को तुम हमारे मान लो, 100 पुत्रों की मां ये निपुति नहीं होगी। क्या है मां बताओ? बोले अब भी तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आ जाओ, मैं नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करके दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के माता गांधारी के पास चला। इधर पांडव लोग युद्ध से शिविर में आए, माता कुंती सामने खड़ी आरती का थाल लिए हुए, क्योंकि आज जो पुत्र दुर्योधन को मार के आएगा मैं उसकी भुजाओं का पूजन करूंगा। तो महाराज सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रवेश किया। 5 पांडवों से कुंती ने पूछा क्या तुमने दुर्योधन को मारा? सबने मना कर दिया। कुंती ने कन्हैया से कहा कन्हैया अगर दुर्योधन नहीं मारा गया तो महाराज अभी लड़ाई बंद नहीं हुई, विजय नहीं मिली।
भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों को लिया और उधर दुर्योधन जाकर के चला है मैया के पास। भगवान अंतर्धान हुए, दुर्योधन के पास पहुंचे, रास्ते में मिल गए। अरे कुरुपति कहाँ? दुर्योधन ने कहा मैया का आदेश है निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आओ। अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाई? कन्हैया ने कहा थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाई? अरे मैया के सामने निर्वस्त्र जा रहे हो तो क्या करें महाराज? कन्हैया ने कहा कम से कम थोड़ी लज्जा तो करो। अरे मैया का आदेश है कपड़े मत पहनो। तो कन्हैया ने कहा हम कब कहते हैं कपड़े पहनो? अरे अधो भाग पर केले के पत्ते लपेट लो, तुम्हारी लज्जा भी बच जाएगी, कपड़ा भी नहीं होगा। एक बात बताएं, मूर्ख और संख, मूर्ख और संख ये दूसरे के फूकने से बचते हैं, इनमें अपनी कोई कला नहीं होती है ना। मूर्ख पूरा दिन चुपचाप बैठा रहेगा और जो चार लोगों ने आकर के कान भरने शुरू किए, अरे राम राम तुम्हारे लिए ऐसी कही, हम तो होते गोली मार देते, अब तुरंत लगने लगता है तुमने कैसे कहा, और वैसे पूरा दिन बैठा रहेगा। यही हाल संख का है, शंख भी पूरा दिन रखा रहेगा और जो पंडित जी ने मुंह से लगाया फूंक मारी, बढ़िया आवाज निकालनी शुरू कर दी। दुर्योधन भी ठहरा मूर्ख, जो कन्हैया ने कान भर दिए वही बजना शुरू हो गया। अरे केले के पत्ते लपेट लो शरीर पर, तेरी लज्जा भी बच जाएगी और कपड़ा भी नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया जितना हम तुम्हें गलत समझते थे उतने गलत तुम हो नहीं। जीवन में पहली बार तुमने सीधी बात कही है। दुर्योधन कहता है कि कन्हैया तुमने टेढ़ी टांग वाले होकर के जीवन में सीधी पहली बार बात कही। कन्हैया मुस्कुराए, ये तो हम जानते हैं सीधी कही कि टेढ़ी कही, ये तो हम जानते हैं। दुर्योधन केले के पत्ते को लपेट करके गांधारी के सामने गया, गांधारी ने पट्टी खोली, बेटा प्राणों को छुपा जाओ। भाग करके गया, व्यास सरोवर में छुप गया, जल स्तंभन की क्रिया के द्वारा बैठ गए। भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर के सरोवर के किनारे पहुंचे। भीम ने लगाई वीरहार, अरे दुर्योधन बाहर निकल के आओ। नहीं निकला। दुर्योधन भीम ने लगाई वीरहार गदा उठा करके, अरे दुर्योधन कि तूने ही अज्ञारंभ किया, तूने ही अज्ञारंभ किया और अब तो ही पीछे हटता है। बढ़ चुकी सहस्त्रों आहुतियां, अब पूर्णाहुति से डरता है। भीम ने लगाई वीरहार, निकल करके बाहर आओ, युद्ध करो हमसे। दुर्योधन जोट करके खड़ा हुआ, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी ने चरण पकड़ लिए, बैठ गए, रोक दिया। दूसरी वीरहार लगाई, मरी हूं गदा फाटी जलु जई है, अब पकड़ केस बाहर लई गई है। एक गदा के द्वारा सारा जल आलोड़ित कर दूंगा, तब तेरे बालों को पकड़ करके केता हुआ लाऊंगा, तब तू आएगा। आज जो इतना कहा, दुर्योधन सामने खड़ा हो गया। ये दुर्योधन मर सकता है, ये दुर्योधन टूट सकता है, लेकिन दुर्योधन कभी काल नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आओ अकेले पर अकेले, और नहीं हिम्मत आती है तो पांच के पांचों आ जाओ इकट्ठे, मैं अकेला जवाब दूंगा। धन्य है दुर्योधन की वीरता। धर्मराज ने देखा, लंबी लंबी भुजाओं को फैला दिया, भैया आओ मेरी भुजाओं में समझ नहीं चाहिए मुझे राज्य, ले जाओ। क्यों? अजहू 5 गांव ही दीजय, अपनो छत्र सिंहासन लीजय। 5 गांव दे दो, ले जाओ राज। दुर्योधन ने कहा अगर तुम्हारी एक रट है तो 5 गांव लेकर के युद्ध नहीं करेंगे, तो हमारी भी एक रट है क्या? बोले श्री चाद्रेन दास्यामि विनियुद्धाय के सभा, स्वीय आकृति हो नहीं ताना। मैं सुई की नोक पर जो जमीन उठता है वो भी बगैर युद्ध के देने वाला नहीं। देखो दुर्योधन मूर्ख नहीं था, दुर्योधन 5 गांव देकर के युद्ध टालना चाहता था।
जिस समय भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके गए, प्रस्ताव रखा कि 5 गांव पांडवों को दे दो, पांडव नहीं युद्ध करेंगे। दुर्योधन तैयार हो गया। कन्हैया ने कहा गांव हमारी मर्जी से होंगे, ऐसा नहीं छोटे छोटे पूर्वा दे दे, छोटे छोटे गांव दे, गांव हमारी मर्जी से। तो दुर्योधन ने कहा, कन्हैया ने कहा लिखो, कॉपी पेन उठाया, लिखा गया। दुर्योधन ने लिखा, भगवान कन्हैया ने कहा सबसे पहला गांव हस्तिनापुर। 5 गांव कौन से बताए जरा सुनो। पहला गांव हस्तिनापुर, दूसरा गांव इंद्रप्रस्थ, तीसरा गांव उज्जैन, चौथा गांव वाराणसी, 5वां गांव जयपुर। ये 5 गांव चाहिए। दुर्योधन का बहुत बढ़िया बात, उठाई कलम, दस्तखत करने वाला था, प्रस्ताव पारित करने वाला था। और तब तक घूमते हुए शकुनी आ गया। शकुनी ने कहा भांजे ये काय का प्रस्ताव पारित हो रहा है। दुर्योधन ने कहा चुपचाप रहो मामा, पांडवों को बेवकूफ बना दिया। बोले क्यों? बोले 5 गांव देकर के पुराना झड़प लिया तो लड़ाई नहीं होगी। बोले ना, अब लड़ाई का मतलब ही नहीं। शकुनी ने विचार किया, फिर हम तो खामो खाम पड़े रहे, हम तो विनाश करवाने आए, वो होगा नहीं तो फिर हमारा रहने से लाभ क्या। शकुनी ने विचार किया, इनकी खोपड़ी घुमाओ, मूर्ख है, घूम जाएगा। शकुनी ने कहा एक बात बताओ, कौन से 5 गांव हैं? तो बताया हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर। शकुनी ने कहा सुनो, ये 5 गांव नहीं 5 राज्य जा रहे हैं। पहला गांव मांगा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर हरियाणा में लगता है, एक भाई हरियाणा में रहता होगा, वो हरियाणा में तुम्हें घुसने नहीं देगा। दूसरा गांव मांगा इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ आज के समय दिल्ली, इंद्रप्रस्थ आज के समय दिल्ली है। तो एक भाई जब दिल्ली में रहता होगा तो दिल्ली में तुम्हें नहीं घुसने देगा। तीसरा गांव मांगा उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश का मध्य शहर है ना। तो एक भाई जब उज्जैन में रहता होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं घुसने देगा। चौथा गांव मांगा वाराणसी, बनारस। बनारस जो है उत्तर प्रदेश का मध्य शहर है। तो एक भाई जब बनारस में रहता होगा वो उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देगा। 5वां गांव मांगा जयपुर। जयपुर राजस्थान का मध्य शहर है। तो एक भाई जब जयपुर में रहता होगा तो राजस्थान में नहीं घुसने देगा। ये 5 शहर नहीं 5 राज्य जा रहे हैं। ओ दुर्योधन की बुद्धि खटके। दुर्योधन ने कहा काले कलूटे कन्हैया सुन, तो ग्वाला होकर के हम राजों को मूर्ख बनाने चल दिया। श्री चाचरेण दास स्वामी बिन उत्थाय केशवा, अगर लेना चाहते हो तो आकर युद्ध करें तब ले जाए। युद्ध निश्चित हो गया। आज वही बात दुर्योधन फिर सोचता है कि 5 गांव नहीं 5 शहर जा। धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर भी भुजाओं को बढ़ाया, भैया दुर्योधन बंद कर दो, क्योंकि संसार में हर चीज मिलती है लेकिन भाई दोबारा नहीं मिलता है। भाई दोबारा नहीं मिलता है। मैं नहीं चाहता हूं कि अगर कुंती के 5 हैं तो बड़ी मां गांधारी का भी एक होना चाहिए, क्योंकि जिस समय गांधारी निपुति होकर के बैठेगी और मेरी मां कुंती 5 पुत्रों के साथ बैठी होगी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। दुर्योधन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मां गांधारी निपुति हो जाए। इसलिए धर्म ये कहता है कि तुम अब भी मान जाओ। भाई और भाई का प्रेम बड़ा विलक्षण होता है ना। आजकल के जमाने में तो भाई का ही भाई दुश्मन है ना। बाहर के दुश्मन इतने नहीं होंगे, लगभग 30% की स्थिति पहुंच चुकी है जो भाई भाई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते आज के जमाने में। कितना गलत है। एक मां ने जन्म दिया, एक बाप ने परवरिश की, एक अन्न खाया, बुद्धियां अलग कैसे हो गई, कैसे मार्ग परिवर्तित हो गया तुम्हारा। एक बात याद रखना, संसार में जब कोई तुम्हारा नहीं होगा तब तुम्हारा भाई ही तुम्हारे पास खड़ा दिखाई पड़ेगा, ये याद रखना। चाहे कितना हुई जाए बैर, बखत सुधी अपने ही किया। एक बात बताएं, बाहर कहीं लड़ाई हो रही हो, बाहर कहीं लड़ाई हो रही हो, तमाम
मित्र होंगे तुम्हारे सब भाग जाएंगे, लेकिन एक दुश्मन बना तुम्हारा भाई अगर सामने खड़ा है, तुम्हारे ऊपर बरसती हुई लाठियों को देख नहीं पाएगा, कूद पड़ेगा। अगर मेरे भाई के हाथ लगाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भाई के अंदर ताकत होती है, ये भाई के अंदर जो भाई का खून दौड़ रहा है वो फड़कने लगता है अपने आप। इसलिए प्यारे, कभी भाई से ऐसा विरोध मत करो जो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा न हो सके। राम जी लंका की भूमि पर पड़े हुए लक्ष्मण को गोद में लेकर के रोते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे तुम्हारा सहारा था, अरे तुम्हारे बल पर मैंने रावण जैसे वीर योद्धा से युद्ध ठान दिया और तुम बीच मझधार में छोड़ करके चले गए। अरे हारने से पहले मैं हार गया, क्योंकि मेरा भाई हमसे दूर हो रहा है, मैं हार गया। लक्ष्मण, अगर किसी सुख सुविधा का उपभोग करने का समय आता था तो सबसे पहले तुम हमसे कहते थे भैया तुम बड़े हो, इस सुख का उपभोग तुम करो। आज जब स्वर्ग के उपभोग का समय आया तो स्वर्ग के सुख का उपभोग करने तुम पहले पहुंच गए। अरे उस पर भी मेरा अधिकार है, सबसे पहले स्वर्ग में मुझे जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा अधिकार है, तुम पहले नहीं जा सकते हो। और अगर तुम चले गए तो लक्ष्मण एक बात याद रखना, ये लक्ष्मण अकेला नहीं, इस लंका की भूमि पर समुद्र के किनारे 3 चिताएं जलेगी। लक्ष्मण, एक तुम्हारी चिता होगी, एक राम की चिता होगी और एक किशोरी जी की चिता होगी जो मेरे बगैर रह नहीं सकती है। रोकर के लक्ष्मण को अपनी गोद में राम जी कहते हैं कि भैया संसार में सब खो दिया मैंने, दुख नहीं हुआ, राज्य चला गया मुझे कष्ट नहीं हुआ, सीता का हरण हो गया मुझे कष्ट नहीं हुआ, कष्ट आज ये हो रहा है कि मेरी दाहिनी भुजा टूट करके गिर गई। दुख तो मुझे तब होता है इन बंदर भालुओं को लोग बदनाम करेंगे। क्यों? कि संसार कहेगा बन रोने और बन में बहकाए रघुवंशी। संसार कहेगा बन रोने और बन में बहकाए रघुवंशी। बन रे तो बन को भाग गए, बन रे तो बन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। राम जी कहते हैं अगर तुम उठ करके नहीं बैठे ना तो इस लंका की भूमि पर 3 चिताएं जलेंगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? अगर मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगा ना अयोध्या, कैसे मुंह दिखाऊंगा मां सुमित्रा को, कैसे मुंह दिखाऊंगा मां कौशल्या को? ये भाई भाई का प्रेम है। राम जी रोक करके कहते भैया कि भैया लक्ष्मण छोड़ चले तन, भैया लक्ष्मण छोड़ चले तन, झूठी दे के दिलासा और किसकी करूं मैं
किसकी करूं मैं आशा। कहने का भाव, भाई भाई का वो प्रेम विलक्षण है। राम जी महाराज ने अपने भाई के पीछे मरने का निश्चित कर लिया। आज वही बात धर्मराज कहते हैं, भैया दुर्योधन जग नहीं मिले ये सहोदर भ्राता, और मेरे गले से लग जाओ। अब आज हम थोड़ा समय परिवर्तित हुआ तो अपने भाई को मारने के लिए खुद तैयार खड़े हैं। एक समय वो भी था, आज का समय क्या है? बेटा जब पहला टाइम करें, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज का समाज कैसा है कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। दुर्योधन से कहा सारा बैर भाव छोड़ो, आओ गले से लग जाओ। दुर्योधन ने कर ली। हमारे पिंटू भैया का मन है, बाकी हम तो सोचते हैं समय हो गया है, 8 मिनट बचे हैं कथा आरती कराने। सोचते थोड़ी कथा आगे बढ़ जाए, तो तुम्हारी इच्छा है तो सुन ले। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। पास दौलत है अगर यार बहुत मिलते हैं, यार तो यार मदद यार बहुत मिलते हैं। यार के भेष में कतार बहुत मिलते हैं। ऐसी दौलत है बुरी, ऐसी माया है बुरी। ऐसी दौलत है बुरी, ऐसी माया है बुरी। पैसे के खातिर सिर्फ अपना, पैसे के खातिर सिर्फ अपना कटा देते हैं लोग। पैसे के खातिर सिर्फ अपना कटा देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को भुला दे
कहा भैया अगर नहीं मानते तो फिर आ जाओ, ऐसा करो धर्म का युद्ध कर लो, हम 5 हैं, तुम अकेले हो, हम में से 2 भाई तुम ले लो, 3 तुम हो जाओगे, 3 हम रह जाएंगे, युद्ध हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन बोले हाँ, बोले लगता है धर्मराज भांग खाने लगे, काय बुद्धि खराब हो। दुर्योधन से कहते तो भाई मांग लो, और दुर्योधन ने कह दिया कहीं भीम और अर्जुन तुम अलग बैठ जाओ खाली। नको सहदेव धर्मराज 3 बच्चे के अकेले भगा भगा के मार डालेगा तीनों को। तब तक दुर्योधन ने कहा भाई देखो हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय दुश्मन की मदद नहीं लेता, राधे राजा ही दुश्मन है, राजा राजाओं का युद्ध होगा। भगवान कन्हैया ने धर्मराज से कहा तुम कह दो हमारी तरफ के राजा भीम हैं। धर्मराज ने कहा हम कैसे कहते हैं? अर्जुन ने कहा हम कहेंगे, हम तो झूठ बोलने का ठेका लिया। अर्जुन ने अनाउंस कर दिया भीम महाराज की जय। दुर्योधन ने कहा ये भीम राजा कब से बच गया? भाई राजा तो वो होता है जो बड़ा होता है, और यदि भीम बड़े हैं तो धर्मराज एक बार प्रणाम करे। भगवान कन्हैया ने हरिवंश पुराण की पुस्तक दबाई बगल में, भीम धर्मराज ने भीम की पुस्तक को प्रणाम किया, और भीम का और दुर्योधन का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। तब तक घूमते हुए दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। दाऊ भैया ने कहा था पांडव मेरी दाहिनी आंख है, कौरव मेरी बाईं आंख है, हमारे लिए दोनों बराबर है, मैं युद्ध नहीं करूंगा किसी तरफ से। आज घूमते हुए आ गए, दोनों ने दाऊ भैया को प्रणाम किया, भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भीम के ऊपर जब गदा पड़ती है तो भीम जमीन में गिर जाते हैं, दुर्योधन पर गदा पड़ती है तो दुर्योधन जमीन में धंस जाता है, क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का है। मार खाते खाते परेशान हो गए भीम, सारी हड्डियां चूर्ण हो गई धीरे धीरे, बड़ी पिटाई लगाई भीम दुर्योधन ने। अंत में फिर इस नजर से देखा कन्हैया को, भीम ने कहा कन्हैया क्या मरवा डालने का पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा पहले से क्या? अरे अच्छे खासे भीम, दुर्योधन छिप गया था, छिपा रहने देते, अब निकाल के खड़ी कर दिए बला और ठोप दी हमारी खोपड़ी पर। अरे कोई उपाय बताओ। और जो उपाय की बात आई, कन्हैया ने देखा भीम परेशान हो रहे, भीम ने कहा कन्हैया ने कहा भीम मंझले भैया, अपनी जान को खोल करके थपथपाया। याद करो बड़ी सभा के बीच में जब दुशासन द्रौपदी को पकड़ करके लाया, यही दुर्योधन कहता था दुशासन से कि क्या सोच रहा है खड़ा खड़ा और नंगा कर दे इस नारी को, और जंघा पर मेरे बिठला दे, और दुशासन द्रुपद दुलारी को। यही दुर्योधन बार बार जंगा को खोल करके थपकियां लगाता था। उस समय तुमने प्रतिज्ञा की थी चंचत भुज भ्रमित चंड गदा विघात संचोरित तोण युगल से शिरोधनस्य श्याना बनत गन सोणी स्वर्ण पाणी वृश्चित खचांस तव देवी भीमा। भीम ने प्रतिज्ञा की थी क्या कि मैं तेरी जाग को तोड़ूंगा, मेरा वादा है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है मैं तेरी जाग को तोड़ूंगा, मेरा वादा है। तुम मत समझना तुम्हारी नहीं तोड़ेगा, तुम डर जाओ। आज वो प्रतिज्ञा याद आई, भीम महाराज ने घुमा करके गदा का प्रहार दोनों जंघाओं पर किया, जो जंघाएं टूटी हैं धाम से दुर्योधन गिर गया। ताऊ भैया ने उठाया हल मूसल, तो दुर्योधन की गदा से बच गया, लेकिन ताऊ भैया के हल मूसल से बचने वाला नहीं। अरे तूने मेरा अपमान किया है, अपने गुरुदेव के सामने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जबकि धर्म युद्ध ये कहता है कमर के नीचे गदा का प्रहार निषेध है, अब तूने दुर्योधन की गदा कमर के नीचे प्रहार किया है, मैं जीवन छोड़ने वाला नहीं। अब भीम कांप गए कि ताऊ भैया से कौन बचाएगा।
दो कदम आगे बढ़ पाए दाऊ भैया, कन्हैया ने पीछे से दौड़ करके रोक लिया। अरे दाऊ भैया ना ना ना, आप काहे को परेशान हो गए? अरे इस भीम को तो हम मारेंगे, तुम रुक जाओ। दाऊ भैया रुक जाओ, ये चापलूसी होती है। दाऊ भैया, कन्हैया ने कहा एक बात बताओ दाऊ भैया, भीम को तो हम मार देंगे, लेकिन भीम की गलती क्या है? गलती नहीं, इसने कमर के नीचे गदा का प्रहार किया, अधर्म किया है। कन्हैया ने कहा भीम ने तो एक ही धर्म किया है, अब इस दुर्योधन ने कितने धर्म किए सुना है तुमने? अरे जहर के लड्डू भीम को खिलाए, लाक्षागृह में चुपके से आग लगाई, द्यूत क्रीड़ा भवन का निर्माण किया, छल के पांचों से पांडवों को हर परास्त किया, सात महारथियों ने मिलकर के अभिमन्यु को मार दिया सोते हुए। महाराज कितने धर्म किए इसे? आज दाऊ भैया ने कहा कन्हैया हम जानते थे जब तू बोलना शुरू करेगा ना तो फिर हमें बोलने को कुछ रखेगा नहीं। दाऊ भैया तो चले गए द्वारिकापुरी। इधर पांडव लोग दुर्योधन को अर्धमर्त अवस्था में छोड़ करके और चले गए वहां से। भगवान कन्हैया ने कहा विजय की प्रथम रात्रि है, क्योंकि आज दुर्योधन मारा गया, विजय की प्रथम रात्रि है तो कहीं धूमधाम से मनाएंगे। 1 योजन दूरी पर जाकर के रथ रोका, वहां पांडव लोग रुके हैं। और इधर दुर्योधन की स्थिति क्या है? जिसके उंगली के इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, वो आज अपने चारों तरफ जो हिंसक पशु खाने का प्रयास कर रहे हैं उसे मरा हुआ समझ करके उसे भगा नहीं पा रहा है। जो शेर, भेड़िए, भालू आदि आते हैं उसे शरीर को खाने के लिए नोच नोच करके, तो महाराज उनसे अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा। इसे कहते हैं समय। मनुज बली नहीं होता है, समय बड़ो बलवान। बिलन लोटी गोपिका, भई अर्जुन भई बाण, भई अर्जुन भई बाण। महाराज समय बहुत बलवान होता है, वक्त कहां पर ला करके खड़ा कर दे ये कोई भरोसा नहीं। इसलिए महाराज एक समय कृष्णचंद्र बाजी आए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ी आए क्षणमा, एक समय पार्थ ने भारत में युद्ध कियो, एक समय भिल्लन ने लूट लियो वनमा। एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 शीश डारे रहे रणमा। समय की गति को बखाने कौन शालिग्राम, सूरजों के 3 पन होत एक दिन मा। वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर दिया कि नहीं है? एक कवि वक्त के लिए बहुत सुंदर भजन बताता है, 2 लाइनें लिखी हैं। आइए उसी भजन को सुनकर के आरती कराएंगे, समय हो चुका है। जल्द करो। कौन सा किसको किसको समय ने मोड़ पे ला करके खड़ा कर दिया, जरा देखें इस भजन के माध्यम से। कि वक्त एहसास करा देता है जमाने को। बड़ी कीमती बात है, नोट कर। वक्त एहसास करा देता है जमाने को, और वक्त कर देता है मोहताज ताने को। वक्त कर देता है मोहताज ताने को। वक्त कर देता है मोहताज ताने को।
किसको वक्त ने बर्बाद किया, ध्यान देना। सखा बचपन के वक्त कर देता है मोहताज दाने दाने को। किसको बर्बाद किया? सखा बचपन के सुदामा और नंदलाल हुए। सखा बचपन के सुदामा और नंदलाल हुए। मित्रताई की इस जहान में मिसाल हुए। मित्रताई की इस जहान में मिसाल हुए। भाव रस से भरी थी भाव कैसे बदलते। भाव रस से भरी थी भाव कैसे बदलते। चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते। चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते। क्या गुरु माता ने गुरु माता ने दिए थे जो चने खाने को। गुरु माता ने जो चने दिए थे वो चने सुदामा जी अकेले खा गए थे। तो क्या हुआ? गुरु माता ने दिए थे जो चने खाने को। तो सुदामा हो गए बहुत हार खाने खाने को। सुदामा हो गए बहुत हार खाने खाने को। दूसरा करण मोहताज हुआ। ध्यान है, महाभारत की बात है। कहा कब क्या हो किसी ने नहीं जाना कल को। कहा कब क्या हो किसी ने नहीं जाना कल को। दुखी दिन कैसे दिखा दिए राजा कल को। दुखी दिन कैसे दिखा दिए राजा कल को। एक राजा था जिसका नाम था नल, महाभारत में पता है। उसके भाई का नाम था पुष्कर। पुष्कर ने छल के पांच से बना करके राजा नल को परास्त कर दिया था। तो राजा नल की स्थिति क्या हुई? कहा कब क्या हो किसी ने नहीं जाना कल को। दुखी दिन कैसे दिखा दिए राजा कल को। पास सब कुछ भजन के रहे वो हाथ मलते। पास सब कुछ भजन के रहे वो हाथ मलते। मरी मछली बिचल में चली जाती उछल के। मरी मछली बिचल में चली जाती उछल के। राजा नल 5 दिन हो गए नदी के किनारे घूम रहे, भूखे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं। ये दिन आ गया, एक मछली पड़ी हुई देखी, उसे भून के रखा। विचार किया मैं इसे खाऊंगा, हाथ पांव धो। हाथ पांव धोने के लिए नदी में प्रवेश किया, और जो नदी में प्रवेश किया तो वो जली हुई मछली जल के भी जल में जल के भी जल में चली जाती दिल जलाने को। तो राजा नल हो गए बहुत हार खाने खाने को। राजा नल हो गए बहुत हार खाने खाने को। जय हो।
शब्द में कहना अंतिम बात भी महाभारत की है। कौन कौन मोहताज हुआ महाराज? समय उन पर जब अज्ञातवास आया, समय उन पर जब अज्ञातवास आया। किन पर? अज्ञातवास में कौन था? पांडव है ना। समय उन पर जब अज्ञातवास आया, समय उन पर जब अज्ञातवास आया, पत्नी सहित पांडवों को निराश पाया, पत्नी सहित पांडवों को निराश पाया। क्यों? यही चिंता सताए न कोई जान जाए, यही चिंता सताए न कोई जान जाए। अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए, अगर कोई जान जाए तो फिर ये जान जाए। प्रदीप फिरते हैं प्रदीप फिरते हैं कैसे वो दिन बिताने को। पांडव हो गए मोहताज, पांडव हो गए समय बहुत बलवान